और अब रुक करेंगे बिहार एक्सप्रेस की ओर। 15 सितंबर को पूर्णिया के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फारबिसगंज क्षेत्र के लोगों में उत्साह, बीजेपी कार्यकर्ता आमंत्रण पत्र वितरण में जुटे। विधायक मंचन ने नए विकास और सौगातों की जानकारी दी। बोधगया में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहुंचे महाबोधि मंदिर। तेजस्वी यादव का बयान, ज्ञान और मोक्ष की धरती पर भगवान बुद्ध का शांति और नफरत मिटाने का संदेश अपनाकर सुधारना चाहिए समाज। ज्ञान और मोक्ष की धरती है और यहाँ हम सब लोग अपने परिवार के साथ आए। भगवान विष्णु जी का पद का जो है आशीर्वाद लिया हम लोगों ने। पिताजी ने पिंडदान किया और आज बोधि टेम्पल आए। आप सब लोग जानते हैं, हम लोग तो कई बार आए हैं, लेकिन मेरी धर्मपत्नी और बेटी का चयनी पहली बार गया है, ये तो उनको भी आशीर्वाद हम लोगों ने दिलाए। और भगवान बुद्ध का जो संदेश जो दुनिया में दिया है, अमन चैन का, नफरत को मिटाने का, क्रोध को मिटाने का, हम समझते हैं कि इसी के आधार पर जो उन्होंने ज्ञान दिया है उसके रास्ते हम सब लोगों को चलना चाहिए और एक अच्छा समाज बनाना चाहिए जहां सब लोग मिल करके रहें, शांति रहे। जब तक पीस नहीं होगा, प्रॉस्पेरिटी नहीं हो सकती। बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने तेजस्वी यादव पर किया हमला। कहा, जनता के दबाव में काम करती है सरकार। नौकरी और जमीन घोटाले के आरोप लगाने वाले विपक्षी नेता सिर्फ अपने फायदे के लिए करते हैं बात। सरकार हमेशा जनता के दबाव में होती है और जनता के लिए काम करती है। इन चंद लोगों के जिन्होंने आज तक कुछ किया ही नहीं, जिन्होंने केवल अपने लिए मॉल बनाया हो, जिन्होंने चारा घोटाला किया हो, जिन्होंने अलकतरा घोटाला किया हो, जिन्होंने जॉब और जमीन घोटाला किया हो, उनसे सरकार सचेत रहती है। वैसे भ्रष्टाचारियों से जनता भी दबाव में रहती है कि वैसे भ्रष्टाचारी कहीं नजर नहीं आए। तो निश्चित रहिए, सरकार तो पूरे सुखी भाव से, खुशी मन से जनता के लिए, जो जनता ने हमें मैंडेट दिया, उस जनता के लिए हम काम कर रहे हैं। इन जैसे जो लोग अपने खुद के लिए जीते हैं, उनके लिए सरकार काम नहीं करती है। वहीं नितिन नवीन ने लालू प्रसाद यादव पर साधा निशाना। कहा, जब उनके नेता सनातन को दे रहे थे गाली, तब लालू थे चुप, पर वजहों की क्यों नहीं हुई चिंता। लेकिन जिस सनातन परंपरा को लगातार गाली देते हैं, उनके मंत्री, शिक्षा मंत्री जिस प्रकार से सनातन परंपराओं को, राम का अपमान करते हैं, उस दिन लालू जी को जागना चाहिए था। उस दिन भी ये परंपराएं वो आहत हुई थी, उस दिन भी इस परंपराओं को गाली दिया जा रहा था। उस दिन आप सोए हुए थे लालू जी, उस दिन भी आपको जागना चाहिए था। उस दिन आपको चिंता नहीं हुई। आपके पूर्वज उस दिन भी दुखी हुए होंगे जिस दिन सनातन परंपराओं को गाली करनी। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बिहार में विकास की उपलब्धियों का किया दावा। कहा, पिछले 20 वर्षों में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली सहित हुआ चौतरफा विकास। गड़बड़ा क्या विपक्षी दल। चले लालू प्रसाद यादव जी जो अंतिम पायदान पर पहुंचे हुए हैं और उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर राजद गौरवान्वित कर सकता है, लेकिन जो मुख्यमंत्री बिहार के प्रगति यात्रा में हर जगह समीक्षा करके योजना लेते हैं और उस योजना का पुनः शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं, यही राजद की सोच राजद को समाप्त करेगा। सासाराम के नोखा विधानसभा क्षेत्र में जनसुराज पार्टी ने आरिफ खान के नेतृत्व में घर घर जनसंपर्क अभियान किया शुरू। जनता को पार्टी की विचारधारा और आगामी चुनाव में विकास के वादों से कराया जा रहा अवगत। पार्टी के नेता आरिफ खान ने की प्रेस वार्ता। कहा, संगठन को जन जन तक पहुंचाने का चलाया जा रहा विशेष अभियान। आगामी विधानसभा चुनाव में नोखा में पार्टी अपनी शक्ति और विकास एजेंडा का करेगी प्रदर्शन। शेखपुरा के आजाद हिंद आश्रम में स्वर्गीय राजो बाबू की मनाई गई 20वीं पुण्यतिथि। नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनके तेल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर शेखपुरा के विकास में उनके योगदान को किया याद। शेखपुरा की मिट्टी के लाल आदरणीय राजू बाबू का पुण्यतिथि है। मैं इसको शहादत दिवस मानता हूँ।
एक ही बात कहेंगे कि पूरा बिहार और शेखपुरा, खास तौर से शेखपुरा गौरवान्वित होता है कि ये जिला बन गया। राजू बाबू इसके सृजनहार रहे। राजू बाबू की राजनीतिक क्षमता अगर वो नहीं होती तो शेखपुरा जिला नहीं बनता। शेखपुरा में आरएलएम के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जितेंद्र नाथ पटेल का बयान, कहा राजू बाबू का जीवन शेखपुरा के विकास के लिए रहा समर्पित। उनकी शहादत दिवस पर जनता और नेता उन्हें नमन कर उनके योगदान को करते हैं। राजू बाबू को हम कैसे देखते हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं आज की पीढ़ी कि कार्यकर्ताओं के का प्राण राजू बाबू बसता था। जो इनके कार्यकर्ता थे उसके लिए वो किसी दूरी तक जा करके उनकी मदद करते थे, उनके लिए खड़ा होते थे 24 घंटे। बिहार की राजनीति में आज इसका क्षरण हो रहा है। अब हम कार्यकर्ताओं की प्रतिष्ठा उस रूप में नहीं देते हैं जिस रूप में राजू बाबू ने दिया या उनसे सीखा हम लोगों ने। आज कार्यकर्ता चुनाव भर रहे हैं, ज़्यादातर जगहों में बिरले नेता हैं जो इस काम को करते हैं। वहीं निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बिहार चुनाव पर दिया बड़ा बयान, कहा नीतीश कुमार मानसिक और शारीरिक रूप से हैं प्रभावित, बीजेपी उन्हें खत्म करने में लगी। बिहार को नई ऊर्जा और विकास की जरूरत है, सिर्फ वादे नहीं। पटना में जेडीयू नेता नीरज कुमार ने टीएमसी नेताओं पर साधा निशाना, कहा जो असफल हैं वही ऐसी बोलते हैं भाषा। भारत में सिर्फ भारतीय नागरिकों को रहने का अधिकार, गैर नागरिक राजनीति या भागीदारी के नहीं पात्र। भाषा वैसे ही लोग इस्तेमाल करते हैं जो राजनीति में सामर्थ्यहीन होते हैं। भाई राजनीति में कानून सबसे बड़ा ताकत है। कोई इस देश का नागरिक नहीं है तो न हम उसके पैरोकार बनेंगे न हम उसके सलाहकार बनेंगे। देश का नागरिक है, उसी को इस देश में रहने का अधिकार है। अब कौन धमकी देता है कि मुंह से पापड़ पहलवान राजनीति में बहुत रहते हैं, उसका कोई औचित्य नहीं। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने राहुल गांधी की चौथी यात्रा पर दिया बयान, कहा वोट के लिए खर्च हो रहे लोगों के टैक्स, राहुल के वादे सच हुए साबित, आम जनता का बड़ा भरोसा, इंडिया ब्लॉक बनाएगा सरकार। के देश में जो राहुल गांधी जी का जो यात्रा हुआ, ये चौथी यात्रा 17 दिन, तो एक आम लोगों के भीतर जो लगातार वो कभी ये जीएसटी को लेके बोले, आज वो सच हुआ, इन्हें मानना पड़ा। फार्मर्स को लेके राहुल जी जो जिन बातों का जिक्र किए, इन्हें मानना पड़ा। जिन मुद्दों पर राहुल जी अरे, इन्हें स्वीकार करना पड़ा। आज देश इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि राहुल जी जिन मुद्दों को लेकर के निकले, अब अग्निवीर देखना एक दिन समाप्त होगा। तो इसलिए राहुल गांधी जी के मुद्दों पर बिहार मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जहानाबाद का तेजस्वी यादव पर हमला, कहा जंगल राज के युवराज तेजस्वी यादव विकास नहीं देख सकते, उन्हें अंधेरा पसंद, जनता को गुमराह करने की सब जानते हैं आदत। तेजस्वी यादव जी जंगल राज के युवराज हैं और जंगल राज के पाठशाला में जो ज्ञान प्राप्त किए हैं उनको अंधेला पसंद है, प्रकाश पसंद नहीं है, विकास उनको स्वीकार नहीं है। आज बिहार के अंदर जो विकास हुआ है उस 6 लेन पर 4 लेन पर जाकर के वो डांस करते हैं, तो अभी उनकी परिपक्वता विकास के प्रति समर्पित नहीं है। आज सारे तकनीकी कॉलेज से लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर तक, गरीबों के हित में बिजली से लेके पानी तक, आवास से लेकर के उनके घर के अंदर प्रकाश तक सारी व्यवस्था एनडीए सरकार की है। और 15-20 साल के शासन में 5 साल वो भी रहे, एक भी उपलब्धि उनकी नहीं है। ये सभी उपलब्धि एनडीए सरकार की है, इसलिए वो हताशा निराशा में बयान दे रहे हैं। कैमूर में खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली में घुसी बाइक, हादसे में एक महिला समेत 5 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर, मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। कैमूर में अज्ञात वाहन ने वकील को मारी टक्कर, हादसे में वकील की मौके पर मौत, सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा अस्पताल।
जमुई में तेज रफ्तार कार सड़क किनारे पेड़ से टकराई। हादसे में कार सवार लोग गंभीर रूप से घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को अस्पताल में कराया भर्ती। सासाराम में दो समुदायों के बीच हुए मारपीट मामले में पुलिस ने की कार्रवाई। पुलिस ने 50 लोगों के खिलाफ केस किया दर्ज। 10 लोगों को किया गिरफ्तार। गोपालगंज पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान तहत पुलिस ने एक ट्रक से करीब 900 कार्टन विदेशी शराब की बरामद। मामले में एक तस्कर को भी किया गिरफ्तार। कैमूर के जिले मोहनिया में करंट से झुलसे युवक गंभीर हालत में जिला अस्पताल में कराया भर्ती। हालत गंभीर होने पर हायर सेंटर बिहार में लाइब्रेरियन अभ्यर्थियों ने बीजेपी कार्यालय के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। बीजेपी के खिलाफ की नारेबाजी। कहा है लीटी नहीं तो वोट नहीं। 17 साल से लंबित बहाली पर जताई नाराजगी। रोहतास में नदी से एक 6 माह के बच्चे का मिला शव। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। जमुई पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने छापेमारी कर मिनी गन फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। मौके से 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। कब्जे से अवैध हथियार किए बरामद। बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष में कई पदों पर हुए मतदान। अध्यक्ष पद पर नरेंद्र कुमार धीरज को 538 मत हुए प्राप्त। 285 मतों से प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कुमार धीरज की हुई जीत। शेखपुरा में अनियंत्रित ट्रक ने ऑटो को मारी टक्कर। हादसे में ऑटो चालक समेत 2 लोगों की मौत। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कटिहार में NH 31 पर अचानक बस में लगी आग। पूर्णिया से भागलपुर जा रही थी बस। हादसे में कोई हताहत नहीं। पुलिस और फायर ब्रिगेड जांच में जुटी। अररिया में सिटी रिक्शा हादसे में चालक की मौत। ग्रामीणों ने NH 327 किया जाम। विधायक ने परिवार को 25,000 रुपए का दिया मुआवजा। सीतामढ़ी में बदमाशों का आतंक। बदमाशों ने युवक पर चाकू से किया हमला। मौके से नकदी लेकर हुए फरार। युवक को अस्पताल में कराया भर्ती। पुलिस जांच में जुटी। शेखपुरा घाट कुसुम्भा में मध्य विद्यालय में बाढ़ के बाद दर्जन भर मिले जहरीले सांप। सपेरे ने पकड़े 15 सांप। 2 बड़े बाहर भागे। बाढ़ पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने पाटलिपुत्र एक्सप्रेस से अगवा कोच अटेंडेंट राकेश कुमार को किया बरामद। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। पूछताछ जारी। सासाराम में अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में युवक की मौके पर मौत। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा अस्पताल।